जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे न्याय के देवता शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह ये वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 जुलाई 2025 से शनि ग्रह ये वक्री होने जा रहे हैं। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि मीन राशि में वक्री चाल चलेंगे। यानी वक्री अवस्था में शनि ग्रह मीन राशि में ये 139 दिनों तक रहेंगे। और जब ये वक्री अवस्था में रहेंगे तो कुछ राशियों को ये लाभ देने वाले भी रहेंगे, लेकिन कुछ राशियों को संघर्ष देने वाले भी रहेंगे, संघर्ष बढ़ाने वाले भी रहेंगे। प्रभाव सभी 12 राशियों पर रहेगा, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री चाल चलता है तो वह प्रतिकूल प्रभाव देने लग जाता है। लेकिन सभी ग्रहों में शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। हालांकि शनि को लेकर लोगों में बहुत ही गलत धारणा है कि शनि जब भी आते हैं बुरा ही करते हैं या प्रतिकूल प्रभाव ही देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को कर्म फलदाता और न्याय के धीश के नाम से जानते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में जैसे कर्म करता है शनि उसको वैसे ही फल प्रदान करते हैं। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है उसे अच्छे फल देते हैं शनि, और जो बुरे कर्म करता है उसे शनि दंडित भी करते हैं। शनि एक न्यायाधीश की तरह लोगों का न्याय करते हैं और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को कर्म फलदाता कहा जाता है। तो जब शनि वक्री होंगे, खासकर आपसे मेहनत भी करा सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं आपकी, लेकिन अच्छे फल की ही प्राप्ति आपको कराएंगे। बस आप सच्चे, ईमानदार और मेहनत से अपने काम करते रहें, क्योंकि सच्चे, ईमानदार और मेहनती लोग शनि को बहुत ही प्रिय होते हैं। और शनि को प्रबल रखने के लिए कुछ खास उपाय भी ज़रूर करें और कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान भी रखें, लेकिन हम इन उपायों की बात वीडियो के अंत में करें। तो जब शनि वक्री चाल चलेंगे तो जिन राशियों पर शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव रहेगा उनके लिए शनि की वक्री चाल ये लाभकारी साबित हो सकती है, जबकि कई राशियों के जीवन में शनि संघर्ष, कार्यभार और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी 12 राशियों में से बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए कि वृश्चिक राशि पर शनि के वक्री चाल का कैसा प्रभाव रहेगा और क्या उपाय आपको करने हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि उनके पंचम भाव में वक्री होंगे। तो पंचम भाव में शनि का ये वक्री होना ये आपके लिए मिले जुले परिणाम देगा। इस समय आपके कामकाज में आपको नतीजे अच्छे मिलेंगे। हालांकि मेहनत तो शनि आपसे कराएंगे, लेकिन अधिक मेहनत के अच्छे परिणाम ही मिलेंगे आपको। आपका अपना व्यापार है तो व्यापार खूब अच्छा चलेगा। मेहनत करेंगे तो अच्छा लाभ भी आप ज़रूर कमाएंगे। व्यापार के विस्तार की भी योजना बनेगी। कामकाज के सिलसिले में कोई कार्य बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप उन कार्य बाधाओं को पार कर पाने में समय सक्षम रहोगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी थोड़ा मेहनत का समय है, संघर्ष का समय है। आपके कामों में विलंब जरूर हो सकता है, क्योंकि शनि एक मंद ग्रह है। यानी शनि ग्रह की चाल सभी 9 ग्रहों में सबसे धीमी होती है। शनि एक राशि से दूसरी राशि में पहुंचने के लिए पूरे 2.5 साल का समय लेते हैं। यानी एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं शनि। और शनि की 7.5 ये 7 साल की होती है। शनि की धीमी चाल के कारण जातक को इसके परिणाम देर से ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपको अपनी मेहनत के परिणाम भले ही देर से प्राप्त हों, लेकिन आपको परिणाम अपनी मेहनत के अच्छे मिलेंगे। और इस समय वृश्चिक राशि के जातकों की रचनात्मक कार्यों में भी इस समय खूब रुचि रहेगी, आपको सफलता भी मिलेगी। और वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए भी शनि का ये वक्री होना ये आपको लाभ देगा। मनचाहे संस्थान में आप प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। आपका कोई भी इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, तो मेहनत अपनी बढ़ा दें, आपके लिए रिजल्ट अच्छे आएंगे। और जो भी पहले से नौकरी में है लेकिन नई नौकरी की तलाश में है, तो उनकी तलाश भी इस समय पूरी हो सकती है। कई ऑफ़र आपको मिलेंगे, तो अच्छे मौक़ों को अपने हाथ से बिल्कुल ना गंवाएं। और इस समय थोड़ा स्वभाव में भी परिवर्तन दिखाई देगा। आप थोड़ी बेचैनी सी महसूस करेंगे, क्रोधी हो सकते हैं, लेकिन बेचैन न हो और धैर्य अपना बिल्कुल ना खोएं। धैर्य से काम करें। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाने में तकलीफ़ जब आपको हो सकती है अपने इस क्रोधी व्यवहार की वजह से, लेकिन तालमेल बनाने की पूरी कोशिश आप करें। क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखें। अपने कार्य क्षेत्र में या आपके पारिवारिक जीवन में आपको कोई भी जिम्मेदारी मिले, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने से पीछे बिल्कुल ना हटें।
ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, किसी को भी शिकायत का मौका ना दें। कार्य क्षेत्र में भी अपने वरिष्ठों के साथ, अपने सहयोगी कर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाने की कोशिश करें और अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें, कल पर बिल्कुल ना टालें। संपत्ति से जुड़े मामलों में इस समय आपकी जीत होगी और यात्राओं के भी योग बनेंगे आपके लिए। यात्रा हो सकती है, चाहे काम के सिलसिले में जाए, लेकिन यात्राओं के दौरान इस समय वाहन सावधानी से चलाएं। सावन का महीना चल रहा है और शनि का सावन के महीने में वक्री होना ये कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि शनि साल में 1 से 2 बार ही वक्री होते हैं और शनि को क्योंकि कर्म प्रधान कहा गया है, तो ऐसे में इनका विपरीत चाल चलना, खासकर मीन राशि में होकर चलना, ये आपको समर्पण, अपने अंदर झांकने और अपने कर्मों को देखने का मौका देता है। तो अपने कर्मों पर इस समय पूरा ध्यान दें और अच्छे कर्म करें, सभी का सम्मान करें। कोई भी गलत तरीका धन कमाने का बिल्कुल भी इस समय ना अपनाएं। हालांकि इस समय धन की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। आर्थिक तौर पर इस समय देखें तो आपके लिए कोई परेशानी इस समय नहीं दिखती है। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा और धन कमाने के जो आपके प्रयास रहेंगे वो उसमें सफलता मिलेगी आपको। कहीं पर आपने पुराना निवेश किया है या कहीं पैसा कर्ज पर आपने दिया है, तो वो भी आपका इस समय वापस मिल सकता है, आपके लिए लाभ के योग है। लेकिन अगर कोई नया निवेश आप करना चाह रहे हैं तो इस समय बिल्कुल ना करें, निवेश से बचें और अगर बहुत ज़रूरी है तो अनुभवी लोगों की सलाह ज़रूर ले लें और पूरी जांच पड़ताल के बाद ही निवेश करें। और वक्री शनि के प्रभाव से कुछ लंबे समय से अटके हुए काम भी इस समय पूरे हो सकते हैं आपके। जो भी लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिलने की भी अच्छी संभावना है और सबसे खास बात ये रहेगी कि अपने पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में आप अच्छा महसूस करेंगे। हंसी खुशी भरा समय बिताने के अवसर मिलेंगे आपको और अपने परिवार का, खासकर भाई बहनों का साथ भी बना रहेगा। आपका आत्मविश्वास भी इस समय बढ़ा हुआ रहेगा अपनों का साथ मिलने से। तो कुल मिलाकर अच्छा समय है आपके लिए और शनि को मजबूत करने के लिए उपाय ज़रूर करें। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। शनि को मजबूत करने के लिए आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर शनि पर तेल अर्पित कर दें और वहाँ एक बात का ध्यान रखें कि शनि के चरणों के दर्शन आपको करने हैं, शनि की आँखों में आपको नहीं देखना है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि शनि के चरणों में अमृत है और शनि की आँखों में विष। तो इसलिए चरणों के दर्शन करें, आँखों में बिल्कुल ना देखें। शनि चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं आप और शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें। काली उड़द, काले कपड़े, काला छाता दान कर सकते हैं। शनिदेव को तेल दान कर दें। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ईमानदार रहें, मेहनती रहें। कोई भी गलत तरीका धन कमाने का बिल्कुल न अपनाएं। साथ ही अपने अधीन काम करने वालों का कभी भी गलत फ़ायदा ना उठाएं। सभी की मदद करें। तो ये कुछ छोटे और आसान से उपाय हैं, आप ज़रूर करें, आपको लाभ रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।